क्या हुआ सासू माँ? कौन आ रहा है? मैया, कहीं वो रोड की वाली बुआ जी तो नहीं आ रही? नैना जी, बुआ नहीं, बाबा आ रहे हैं। बाबा। बाबा? अरे नहीं सासू माँ, मैंने बाबू प्लम्बर वाले को बुलाया है नल ठीक करने। अरे नल नहीं, नल्ला की लीक हो रही किस्मत का पाइप फिट करने आ रहे एक ज्ञानी बाबा। बड़ा 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 संतानंद बाबा की, बड़ा 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 श्री संतानंद बाबा की, उच्च कोटि बिना चोटी त्रिकालदर्शी बाबा की। प्रणाम बाबा, प्रणाम। आइए आइए आइए। मम्मी जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हवा में लट्टू घुमा रहे हैं? अरे बाबू, ये त्रिकालदर्शी उच्च कोटि बिना चोटी बाबा हैं। चोटी है पर दिखती नहीं है, उसी का एंटीना फिट कर रहे हैं अभी। अर्ज किया है। अर्ज किया है? आम भी क्या आम होते अगर गुठलियां नहीं होती। अरे बाबा भी किस काम के होते अगर कुंडलियां नहीं होती। बाबा 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 बाबा। ए, बाबा ज्ञानी है या बाबा गालिब? एकम जीवनम एका अवसरा स्वात्मानम जानिए। देखे, संस्कृत में भी अर्ज करते हैं। आप ज्यादा शिकायतें दर्ज मत करो वरना भस्म कर देंगे। शायरी का तो बस शौक है बाबा। बाबा, ये मेरे लल्ला का मुशायरा है। नहीं, मतलब कि कुंडली है, कुंडली। अच्छा, अब ये उनकी कुंडली पर छाया हुआ संकट हमारी सासू माँ है। बाबा, आजकल मेरे लल्ला की बड़ी टेंशन चल रही है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है और ना ही दुकान चल रही है। रोज रोज नुकसान पे नुकसान हो रहा है। दुकान की बिक्री तो मानो ठप पड़ गई है। वो नुक्कड़ वाला पनवाड़ी पान बेच बेच के ज्यादा कमाई कर रहा है। बाबा, दामाद जी के तो आपने भाग्य ही खोल दिए हैं तोता बना के। लल्ला को भी तीतर बटेर बना के कोई उपाय बता दीजिए, उसके भी दिन ठीक हो जाएंगे। पुत्री, तुम्हारे पुत्र की कुंडली में हमें दोष दिखाई दे रहा है। उसका विवाह करवा दो, सब संकट दूर हो जाएंगे। शादी? ना ना बाबा, शादी तो साले साहब की हो चुकी है, वो भी शिव जी के बम्पर सेल में, एक के साथ 4 फ्री। हाँ बाबा, लल्ला तो शादीशुदा है। ये मेरी 5 बहुएं हैं। मैया, इसे छोड़ के ये मेरी बेटी है, बिना सुर के पेटी है। बाबा, ये है मेरी पहली बहू, बाकी 4 बाद में आई हैं। परंतु ये दूसरी होनी चाहिए। दूसरी? नहीं नहीं बाबा, दूसरी तो दीदी है और दीदी दूसरी है तो समझो मैं भी दूसरी हूँ। बाबा, ये मेरी पहली बहू है, आप दूसरी काहे कह रहे हैं? क्योंकि ये पहली हो ही नहीं सकती। विवाह से पहले अपने बेटी की कुंडली किसी और को दिखाई नहीं थी। बाबा, सासू माँ को पैसे का आगे कुछ नहीं दिखता है। हाँ, मैया तो 5 गुणों के पीछे पड़ी थी, कुंडली ना दिखाई थी मैया ने। तभी इस कुंडली में साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारे पुत्र को विवाह दोष है।
हरिओम। पाँच आने के बाद नहीं। ना 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 बाबा, विवाह दोष, कुंडली दोष ये सब कुछ नहीं है, ये तो कुंती दोष है। 37 साल तक साले सब कुंवारे थे, वो भी सासू माँ की वजह से। परंतु वो दोष अभी तक मिटा नहीं है। किसी भी कन्या से विवाह करने से पहले उसका विवाह एक पेड़ से होना आवश्यक था। पेड़ से? पेड़? हाँ, तभी तो संकट दूर हो पाते। परंतु ये अवसर अभी जा चुका है, इसलिए कुंडली में अभी तक दोष है। तो इसमें क्या है? मेरठ में तो बहुत पेड़ है, किसी भी जंगल में जाके लल्ला के फेरे करवा दूंगी। हाँ बाबा, सासू माँ को बगल वाले पेड़ में बांध देंगे, दोनों सास बहू झगड़ा करते रहेंगे। पुत्री, अब पेड़ से विवाह करने से इसका दोष नहीं मिटेगा। तो बाबा बाबा, पेड़ से नहीं तो भेड़ बकरी से करा देते। अब एक ही उपाय है, जो संकट के काले बादल आपके बेटे पे छाए हुए हैं, उसे मिटाने के लिए उसका विवाह एक काली भैंस से करना होगा। क्या? भैंस? बाबा, मतलब असली भैंस या खिलौने वाले भी चलेगी? असली भैंस से होना चाहिए। बाबा, कोई और उपाय नहीं है का? अब कोई तरीका नहीं है। जब उसकी शादी भैंस से होगी, तब उसकी कुंडली का दोष मिट जाएगा। ओम ह्रीम 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 क्रीम बिस्किट। देख लल्ला, सारी तेरी मनपसंद की चीजें बनवाई है आज तेरी मैया ने। भरमा भिंडी, छोले, कढ़ाई पनीर। वैसे भैया, मेरा ना तो आज जन्मदिन है और ना ही मुझे 100 साड़ियों का ऑर्डर मिला है, तो फिर ये पकान वकान किस खुशी में? अरे साले साहब, शादी ब्याह वाले घर में ना 56 भोग ही बनता है। गरम हो रहा है। पानी? गरम हो रहा है, गरम हो रहा है। शादी ब्याह वाला घर? का जीजे, किसी नाटक में दूल्हे का रोल कर रहे हो का, जो ये रिसेप्शन का खाना बनवाया घर पे? अरे रिसेप्शन भी होगा, पहले फेरे तो लग जाए। कोई उठेगा नहीं, कोई नहीं उठेगा, कोई भी नहीं उठेगा। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी, गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत बहुत ज्यादा गरम हो रहा। नहीं, मुझे नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रही भैया। देख लल्ला, तेरे मनपसंद के गुलाब जामुन भी बन रहे हैं। हाँ भैया, ये खत्म कर लूं फिर लेता हूँ। कन्हैया जी, कुसुम, वो सावधान इंडिया में क्या कहते हैं? सतर्क रहिए। और तुम कैसी हो कुसुम? होशियार। होशियार रहिए। प्रेमा, कन्हैया जी क्या खा रहे हैं? खीर खा रहे हैं। हाँ, और उसके बाद अरे क्या खाएंगे? कसम। पटर पटर करना बंद कर। लल्ला, अब तो खा ही रहा है तो फिर मैया की कसम भी खा ले। कसम? लल्ला, तू कसम खाना पहले कि जो मैं कहूंगी तू मना नहीं करेगा। हाँ भैया, पहले तू बता तो सही बात का है। देख लल्ला, तुझे मेरी कसम खानी पड़ेगी कि मैं तुझे भैंस से शादी करने के लिए कहूंगी और तू मना नहीं करेगा। हाँ भैया, मना। काका, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म है, गरम हो रहा है बहुत बाबा, बहुत। प्राणनाथ,
आपके लिए श्याम वर्ण जंतु दुग्ध स्रोत प्रवाहिनी महिषा संग पानी ग्रहण संस्कार संपन्न करना अनिवार्य भव। भैंस से शादी? कन्हैया जी आपको भैंस से शादी करनी पड़ेगी कह रही है दीदी। ठीक है, कह रही है दीदी। नहीं नहीं, वो तो सूखी रोटी लंबी चोटी वाले पापा ने कहा है, दीदी ने कहा नहीं। बाबू, सूखी रोटी लंबी चोटी नहीं है, उच्च कोटि बिना चोटी त्रिकालदर्शी बाबा है वो। हाँ वही। हाँ लल्ला, एक महान पंडित त्रिकालदर्शी बाबा ने तेरे ऊपर छाए संकट के निवारण के लिए ये उपाय बताया। एक भैंस से तेरी शादी हो जाएगी, फिर तेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। साले साहब, बिना काट छब्बाई पगला गए क्या? अरे पकड़ा है नहीं है चीजें। खुश हो रहे हो? मतलब तुम भी यही चाहते थे क्या? अरे चीजें, आप सब लोग ये मेरे लिए कर रहे थे ना, मेरा मूड ठीक करने के लिए। इतने दिनों से मेरा ही जो मुंह लटका हुआ था, इसीलिए मुझे खुश करने के लिए आपने ही मजाक किया ना। वही बहुत बढ़िया मजाक था। इतने दिनों बाद। चलिए काम करते ब्लॉग पूरा ब्लॉक हो गया। नहीं, मेरा मतलब है ये मजाक नहीं है, ये सच है। मतलब माँ जी सच कह रही है। कन्हैया जी सुनो जरा, सासू माँ सच में आपकी शादी भैंस के साथ करवाना चाहती है। अरे मुझे तो सोचा नहीं जा रहा, देखेंगे कैसे आप भैंस है भगवान का? हाँ हाँ लल्ला, और तुझे ये करना पड़ेगा। क्या कह रही है भैया? ये सब पागलपन है। लेकिन भाई मैं नहीं कह रही हूँ, उसने कहा था कि कुंडली में से दोष हटाने के लिए ये सब भैंस से पता नहीं। यही एक तरीका है, तुझे भैंस से शादी करनी ही पड़ेगी। भैया तुम सब, अरे भैया मैं नहीं करूंगा भैया, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, बेकार बातें हैं ये सब तो। हाँ कन्हैया जी, मैं भी कब से वही कह रही हूँ, अंधविश्वास ये क्या? मुझे लगा आप लोग सब मजाक कर रहे हैं भैया, और तू सच में भैया? मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना है भैया। लल्ला तू करेगा? मैं नहीं करूंगा भैया। तू करेगा? भैया मैं नहीं करूंगा। लल्ला तुझे करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा। तू करेगा? मैं नहीं करूंगा। तू करेगा? मैं नहीं करूंगा। तुझे करना ही पड़ेगा। भैया माफ कर दे मुझे, तेरे कहने पे मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन भैंस से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लल्ला तुझे करना पड़ेगा। तू सीख खोल के, कान खोल के सुन ले, भैंस मेरी बहू बन के इस घर में आके ही रहेगी, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। बहुत गर्म हो रहा है। बहुरानी, चलिए अब आपके पैर से इस लोटे को मार के गृह प्रवेश करिए। वैसे कुंती बहुरानी का नाम क्या है? शैला आंटी, कार्ड भिजवाया तो था, कन्हैया वेब्स कविता। अरे वाह, फिर तो रोज कविताएं सुनाया करेगी। सुन लिए कविता, अब जवाब भी दीजिए। बहू आओ, लोटा गिरा के पहला कदम रखो। सासू माँ नई बहू है, साले साहब के सामने शर्मा गई। वाह भाई मीनू, कसम से
जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है। सही का। और कुंती, कन्हैया और इसकी तो जोड़ी क्या खूब जच रही है। भाभी। हाँ? नहीं, आप लोग नहीं, मैं इनसे बात कर रही हूँ। भाभी, लोटा जल्दी गिराओ ना, सोना है और आपको सावधान इंडिया भी दिखाना है। अरे कन्हैया, अब तू ही इसे जरा कान में कह देना कि अपने पैर से इस लोटे को मार के घर प्रवेश कर ले। सब खड़े हैं, गृह प्रवेश करिए ना। हाजिर जवाबी है। आओ बहू, बहुत देर हो गई है, आओ अंदर आओ। सपना था, सपना था। नहीं, मैं ही शादी नहीं करूंगा। मैं भैंस के साथ शादी नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा शादी। मैं नहीं करूंगा। हे भोले, ऐसा मत होने देना, मत होने देना, वरना लोग मेरा हंस हंस के जीना मुश्किल कर देंगे। एक विवाह ऐसा मुझे नहीं करना। मैया तो बेकार की जिद पे अड़ गई है। जानते हैं बोले, स्कूल में जब टीचर मनपसंद जानवर पर निबंध लिखने को कहती थी तो मैं भैंस पे ही लिखता था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भैंस से शादी कर लूं। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। ई लो भाभी, इस महीने का दूध का बिल। इस महीने 2.5 लीटर ज्यादा लग गया है। का 2.5 लीटर ज्यादा? हे बहू, तू क्या छुप छुप के दीदी को खीर बना के खिलाती है? माँ जी, मैं दूध का हिसाब आपको बाद में समझा दूंगी। अभी आप दूध की नहीं, भैंस की बात कीजिए, कन्हैया जी की शादी के लिए। सुनील। जी माँ जी। तेरी भैंस की उम्र क्या है? माँ जी, अब भैंस की उम्र क्यों पूछ रही हैं? तो क्या रंग पूछूं? माँ जी, भैंस तो काली होती है ना। अरे तो फिर और कहाँ पूछूं? मुझे कौन सी आदत है? मैं तो लल्ला के लिए लड़की देख रही थी, भैंस नहीं। माँ जी, अब भैंस का वो बायोडेटा छोड़िए, सीधा पूंछ मांगिए। मेरा मतलब हाथ मांगिए, सीधा रिश्ते की बात कीजिए। सुनील, वो ऐसा है कि कल तू दूध के साथ अपनी भैंस भी लेकर आना। भैंस? हाँ, तेरी भैंस देखनी है एक बार। का माँ जी, भैया जी ने दुकान छोड़ के तबेला शुरू कर दिया का भैया जी? हो गया, दे दिया दूध, तो अब क्या करूं? इस दूध की चाय बना के तुझे पिलाऊं जो तू यहाँ गप्पे लड़ाने बैठ गया? माँ जी, वो भैंस की क्या बात कर रहे थे? कोई भैंस की बात नहीं करनी है। और सुन, कल से इस घर में भैंस का दूध भी नहीं आएगा। कल से गाय का दूध लेके आना। का समझा? का? बह रहा है का? बोला ना, गाय का दूध, भैंस का नहीं। चलो अम्मी निकलो। हाँ हाँ। कल से भैंस का नहीं, सिर्फ गाय का दूध आएगा यहाँ। लल्ला, लल्ला मेरी बात तो सुन। अरे बात तो सुन। ये लल्ला, लल्ला, लल्ला। अरे मैं कौन सा लाल चौक के मैदान में डीजे बजवा के पूरे शहर के लोगों को बुला के शादी करवा रही हूँ। ये भैंस से शादी चुपचाप हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों भैया, चुपचाप कहें, शांत से करेंगे ना। बल्कि मैं तो कहता हूँ तबेले में एक लेडी संगीत का प्रोग्राम भी कर लेते हैं। क्यों प्रेमा, वो भैंस की सहेलियां भी तो होंगी, उनका भी तो कुछ मन होगा ना? क्यों?
लल्ला, अरे लल्ला, और वो बाबा ने भी कहा कि अगर तूने भैंस से शादी नहीं की तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। हाँ भैया, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ खतरू बोल। का गोदाम में पानी भर गया, सारा माल खराब हो गया। भैया ये तो सच में नुकसान हो गया। अब आई बात अकल में। भैया अब तो शादी कर ही लो।